morning students. Today we are going to discuss about use of capital letters. आज की क्लास में हम कैपिटल लेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से आज की क्लास में भी हम कैपिटल लेटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ कैपिटल लेटर्स के रूल्स तो हमने पहले पढ़े थे और बाकी के जो रूल्स हैं वो अब हम एक बार पुनः उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लैंग्वेज एंड ग्रामर में पढ़ा था लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंसेस क्या होते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा? लेटर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लेटर से वर्ड, और वर्ड से हमने पढ़े सेंटेंस। क्या पढ़े? सेंटेंस वगैरह की सामान्य जानकारी पढ़ी। फिर हमने लेटर्स के डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा। लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, कि राइटिंग के आधार पर और प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। अब प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हमने लेटर पढ़े थे दो प्रकार के, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। कौन कौन से? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। और राइटिंग के आधार पर हमने पढ़ा था कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स। अब हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बारे में पढ़ा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ा, वर्ड के और सेंटेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो अब हम ये पढ़ रहे थे कि कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमने ये देखा था कि कैपिटल लेटर्स का यूज जो है हम निम्न परिस्थितियों में करते हैं, निम्न स्थितियों में करते हैं। उसके लिए हमने देखो पहला नियम तो ये पढ़ा था कि प्रत्येक वाक्य का प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण या अक्षर, प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण या अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का पहला अक्षर। उसके बाद तीसरा नियम जो है वो पढ़ा था हमने, दिन, महीना व त्योहार के नाम का पहला अक्षर। ये तीन नियम पढ़े थे। प्रत्येक वाक्य का प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा नियम पढ़ा था प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। और दिन, महीना और त्योहार के नाम का भी पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अगला हम पढ़ रहे थे कि पवित्र ग्रंथों का जो नाम होता है, चौथा नियम। यहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है। तीन तक हमने बहुत विस्तार से इसके एग्जाम्पल्स वगैरह कर दिए थे, मैंने ये दोबारा रिकॉल किए यहाँ कि कौन कौन से। चौथा हमने लिखा था पवित्र ग्रंथों के नाम का पहला अक्षर, पवित्र ग्रंथों के नाम का पहला अक्षर कैसा लिखा जाता है? पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ के नाम में जो भी बुक्स आती है, जैसे रामायण, तो रामायण का रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, etc। इस
तरह के जो भी वर्ड आते हैं, जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर जो है हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे मैंने इधर अंडरलाइन किए इन सब के, जैसे रामायण हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, तो उसके नाम का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा महाभारत, महाभारत का पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाता है। गीता, गीता जो अपना धार्मिक धर्म ग्रंथ है उसको पहला अक्षर कैपिटल में। कुरान उसका धार्मिक ग्रंथ है, उसको कैपिटल में लिखा जाता है। बाइबिल, बाइबिल का पहला अर्थ है वो कैपिटल में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जैसे ही पवित्र धर्म ग्रंथों की बात आती है तो उनका पहला जो अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द एनी रिलीजियस बुक, किसी भी धार्मिक जो पुस्तक होती है उसका पहला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सभी किसी न किसी पवित्र धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हैं। तो उन सभी धर्म ग्रंथ की पुस्तकों का जो फर्स्ट लेटर होता है, यानी ये एक शब्द है और इस शब्द का ये पहला जो लेटर होता है, ये शब्द है, इसका ये पहला जो अक्षर होता है, ये शब्द है, इसका ये पहला अक्षर होता है। ये कुरान, ये शब्द है, इसका पहला अक्षर। बाइबिल, ये शब्द है, किताब का नाम है, इसका पहला अक्षर, सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पवित्र धर्म ग्रंथों के बुक्स जो होती है उनके का जो शब्द होता है, उनका जो नाम होता है, उसका पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। अब आगे देखो 6 नंबर पर हम बात करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जो जितनी भी पार्टियां होती हैं उनके नाम। तो ये राजनीतिक दल आ गए। और राजनीतिक दलों के बाद में हम ये देखते हैं कि भाषाएं, दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं, तो भाषाओं, राजनीतिक दल, भाषाओं और समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जितने भी समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, इन सब के नाम का पहला अक्षर जो होता है वो कैसा लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। तो राजनीतिक दल, भाषाओं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम का प्रथम अक्षर, के नाम का प्रथम अक्षर, नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, जो भी राजनीतिक दल है, भाषाएं हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र या पत्रिकाओं, ऐसे लिख लेते हैं, पत्रिकाओं के नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से देखते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इसका जो नाम है उसका प्रत्येक वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। द भारतीय जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, या भाजपा, हिंदी में भारतीय का भा, जनता का जय, पार्टी का पा, अंग्रेजी में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दोनों
राष्ट्रीय दल हैं, राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक जो दल हैं उनके नाम के प्रत्येक अक्षर को, राजनीतिक दल के भाषाओं का या समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम का प्रथम जो अक्षर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद में जैसे मान लो लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, ये इस तरह की भाषाएं हो गई है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, अगली बात आती है पत्र पत्रिकाओं की। तो देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया है। या मैं ये कहूँ, मान लीजिए कि कोई भी जो भाषा होगा, पत्र, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, तो ये अखबारों के नाम हो गए। राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जो किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं के जो नाम होते हैं, उनको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़े, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो कोई गद्य या कोई पद्य या कोई निबंध हो, तो इनकी जो हेडिंग्स वगैरह होती है, या बताना चाहूँगा किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप का प्रथम, किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, उनको कैसे लिखें, एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप के प्रत्येक वर्ण का, संक्षिप्त रूप के प्रत्येक वर्ण, यानी किसी शब्द का संक्षिप्त रूप का जो प्रत्येक वर्ण होता है, प्रत्येक जो अक्षर होता है, प्रत्येक जो लेटर होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, पीके जैन, पीके जैन, एमएससी, एमएलए, एमपी, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएससी, एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। तो इस तरह के वर्ड, यानी किसी शब्द को यदि हम शॉर्ट में लिखें, जैसे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, उनका प्रत्येक वर्ड जो होता है, प्रत्येक अक्षर जो होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का आज का आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और कल हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब लोग इसको अपनी नोटबुक में एज रूल्स को उतारेंगे और बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।